हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अमोनिया की डिटेल स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इट्स प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल एज वेल एज केमिकल एंड यूजेस ऑफ अमोनिया, ये सब हम करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जैसे कि हमने डाइनाइट्रोजन में किया था कि अगर आपको कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करनी है तो डिफरेंट मेथड है, स्मॉल स्केल पर करनी है तो डिफरेंट मेथड है। तो उसी तरह से ही अमोनिया के लिए भी स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्केल पर अगर प्रोडक्शन करनी है तो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड। एंड कमर्शियल लेवल पर अगर आपको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है। और अमोनिया जो है वो नेचर में भी अपने आप से प्रोड्यूस हो सकती है, नेचुरल प्रोसेसेस से ये प्रोड्यूस हो सकती है। कुछ अमाउंट अमोनिया का नेचर में मिलता है एयर में, ठीक है, और कुछ अमाउंट इसका डिके से बनता है बाय नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। सोइल में जो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिके से, यानी कि उसके डिकम्पोजिशन से अमोनिया प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर है यूरिया, जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो डिस्चार्ज करते हैं सोइल में, तो यूरिया जो है, यूरिया व्हेन रिएक्ट विद वाटर इन सोइल इट फॉर्म्स अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, इससे अमोनियम कार्बोनेट बनता है और अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है अलोंग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये है नेचर में, नेचुरल प्रोसेस से अमोनिया का प्रोडक्शन। इसके बाद है स्मॉल स्केल पर अगर हमें अमोनिया प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जो मेथड है, सिंपल मेथड है बहुत ही, अमोनियम साल्ट्स की ट्रीटमेंट विद कास्टिक सोडा और लाइम। अमोनियम साल्ट, कोई भी अमोनियम साल्ट ले सकते हैं, आइदर इट इज़ ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ अमोनियम साल्ट टेकन इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड when react with calcium hydroxide that is lime it gives ammonia। अमोनिया तो है ही मेजर प्रोडक्ट, इसके अलावा क्योंकि हमने लाइम लिया है तो हमें साल्ट मिलेगा कैल्शियम का, कैल्शियम क्लोराइड। एंड इफ़ अमोनियम साल्ट यहाँ हमने लिया अमोनियम सल्फेट। इफ़ अमोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें अलोंग विद अमोनिया एज ए मेजर प्रोडक्ट हमें सोडियम का साल्ट मिलेगा विच इज़ सोडियम सल्फेट। ये डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड कर रहा है कि किस मेटल का हमें साल्ट मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने लाइम लिया है या कास्टिक सोडा लिया है। और कौन सा साल्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने अमोनियम का कौन सा साल्ट लिया है, कौन सा अमोनियम साल्ट है, क्लोराइड साल्ट है या सल्फेट है या नाइट्रेट है, उस पर डिपेंड करता है कि सोडियम या कैल्शियम के कौन से साल्ट्स हमें इस रिएक्शन में एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। अमोनिया तो हमारा मेन प्रोडक्ट है क्योंकि हम इसी के लिए ये रिएक्शन करवा रहे हैं, और जो साथ में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं दे आर बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो स्मॉल स्केल पर हम अमोनियम साल्ट को ट्रीट करते हैं विद कास्टिक सोडा और विद लाइम एंड वी कैन गेट अमोनिया। ऑन लार्ज स्केल मीन्स कमर्शियल प्रोडक्शन करना है अमोनिया का, तो उसके लिए है हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस में क्या है, अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूस अमोनिया। और ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में होती है, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और ताकि हमें इक्विलिब्रियम जो है, हम इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंच जाएं, उसके लिए कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, और वो कैटलिस्ट हैं आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 46.1 किलोजूल पर मोल। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके लिए हमें प्रेशर कितना चाहिए वो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगी मींस फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल प्रेशर इसके लिए क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर हम लगाएं तो हाई प्रेशर चाहिए इसके लिए, ठीक है। हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन करवाने पर प्रोडक्शन अमोनिया की काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और प्रेशर इतना हाई है, कितना है ये, 20 मेगा पास्कल, प्रेशर ऑफ 20 मेगा पास्कल इज़ रिक्वायर्ड for maximum production of ammonia, and temperature of approximately 700
या आप एग्जैक्ट लिखोगे तो 773 केल्विन फॉर अमोनिया प्रोडक्शन बाय हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, ये तो थी अमोनिया की प्रोडक्शन, नेचर में कैसे प्रोड्यूस होता है, स्मॉल स्केल पर कैसे होता है और लार्ज स्केल पर कैसे होता है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया करेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इट इज़ ए कलरलेस गैस, लेकिन ये ओडरलेस नहीं है, इसकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो वो लो है, लेकिन वो हाई है। हाई कैसे है कि जो अमोनिया का मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया इज़ 17 U। ठीक है, अगर हम ग्राम मोलिकुलर मास की, मोलर मास की बात करें तो 17 ग्राम है इसका मोलर मास। उसके अकॉर्डिंग जो इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए, एक्चुअल में फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ऑफ अमोनिया आर हाई। ठीक है, जितने होने चाहिए, जितने एक्सपेक्टेड हैं उससे ज़्यादा हैं। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 198.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 239.7 डिग्री केल्विन। तो ऐसा क्यों है, हम कम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं और ज़्यादा क्यों, कम एक्सपेक्ट करते हैं मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्यों है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से? वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन है एंड नाइट्रोजन इज़ हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाइट्रोजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसलिए ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, जब ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसलिए जो इसकी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आता है। ठीक है, हायर देन एक्सपेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद है अमोनिया की ज्योमेट्री। मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल, और पिरामिडल के टॉप वर्टेक्स पर क्या है, पिरामिड के टॉप वर्टेक्स नाइट्रोजन है। ठीक है, जैसे आपने कि ऊपर यहाँ पर कुछ पकड़ लिया, बॉल पकड़ ली और बॉल से तीन आपने स्टिक ले ली। ठीक है, इक्वली आपने उनको इक्वल डिस्टेंस पर आपने उनको पकड़ लिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो और ये जो नीचे की तरफ तीन जो आपने स्टिक पकड़ी हैं उनके एंड पर आएगा हाइड्रोजन। इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री जो एक्सपेक्टेड है वो है टेट्राहेड्रल, बट जो टेट्राहेड्रल वाली जो फोर्थ वर्टेक्स है वहाँ पर लोन पेयर आ जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ हैविंग लोन पेयर। और लोन पेयर के कारण जो इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109.28 डिग्री होता है, उससे डिक्रीज़ होकर 107 डिग्री रह जाता है। एंड इट्स बॉन्ड लेंथ इज़ 101.7 पिकोमीटर। ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है कि जो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है, व्हेन अमोनिया इज़ डिजोल्व्ड इन वाटर द सॉल्यूशन इज़ वीकली बेसिक। ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बिहेव्स एज ए वीक बेस। क्यों करता है ये ऐसा? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर। यानी कि जब अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो आप ये समझ लो एक तरह से कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होती है एंड इट dissociate to ammonium ion and hydroxide ion, and this is due to these hydroxide ions aqueous solution of ammonia behave like a weak base। ठीक है, इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इसके इसी बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ इट फॉर्म अमोनियम साल्ट्स। ठीक है, जो आप एसिड ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अमोनियम साल्ट आपको मिलेगा। अमोनिया ऑन रिएक्शन विद सोडियम sulfuric acid gives ammonium sulfate, on reaction with hydrochloric acid gives ammonium chloride। सिंपल केमिकल इक्वेशंस हैं ये। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल साल्ट्स। अमोनिया ऑन रिएक्शन विद मेटल साल्ट्स, एक्वस सोल्यूशन अगर अमोनियम का लिया जाता है, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। इफ़ रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ अमोनियम साल्ट बन जाएगा। और कौन सा साल्ट, कि आपने मेटल का कौन सा साल्ट लिया था, तो इनकी इस तरह से जब रिएक्शन होगी मेटल साल्ट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, इट गिव्स
brown color precipitates of hydrated ferric oxide and ammonium chloride. And when aqueous solution of ammonia is treated with zinc sulfate solution, aqueous solution of zinc sulfate, it gives white precipitate of zinc hydroxide and ammonium sulfate. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस, जहाँ पर कि जो अमोनिया है वो एक ल्यूइस बेस की तरह से एक्ट करता है। ल्यूइस बेस और ल्यूइस एसिड, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि व्हेन एनी सेंट्रल एटम इज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, इफ सेंट्रल एटम इज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन then it can act as electron donor, means it behave like a Lewis base. तो अमोनिया में भी आपने देखा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ल्यूइस बेस की तरह से एक्ट करता है और इसके इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसके इसी बिहेवियर के कारण ये मेटल्स के साथ कम्प्लेक्सेस बनाता है और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ भी है। मेटल के साथ जब ये कम्प्लेक्सेस बनाता है तो उससे क्या है कि हम मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें साल्ट दिया हुआ है, मेटल का साल्ट दिया हुआ है, तो हम अमोनिया का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि किस मेटल का साल्ट है वो, और वो हम देखते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये इसमें जैसा कि ये बताया इसमें कि इट कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि क्वालिटी का पता लगाने के लिए, यानी कि मेटल आयन को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा मेटल आयन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नहीं पता कि आपका जो साल्ट है वो कौन सा है, उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का है, ठीक है, तो ब्लू कलर से वैसे ही इंडिकेशन हो जाती है कि वो उसमें वो कॉपर का साल्ट होगा, ठीक है। तो जब इस ब्लू सॉल्यूशन को इट इज़ ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स डीप ब्लू, और अगर ये डीप ब्लू हो गया तो मीन्स ये कंफर्म हो गया कि जो हमने साल्ट लिया था वो कॉपर 2 पॉजिटिव का साल्ट है, ठीक है, वो क्यूप्रिक साल्ट है हमारे पास। तो इस तरह से इस रिएक्शन से हम कॉपर आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कलर जो था साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन का वो ब्लू था और अमोनिया के साथ रिएक्ट करने से वो डीप ब्लू हो गया, एंड डीप ब्लू कलर, वाई डीप ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स अमोनियम कम्प्लेक्स विद कॉपर, ठीक है, टेट्रा अमीन कॉपर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, कॉपर आयन प्रोड्यूस हुआ है, जिसके कारण कि सॉल्यूशन ब्लू से डीप ब्लू हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ही जो सिल्वर आयंस हैं, सिल्वर का एक्वस सॉल्यूशन है अगर सिल्वर साल्ट का, वो कलरलेस होता है। अगर उसकी क्लोराइड एक्वस किसी क्लोराइड साल्ट से उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है, कोई भी हैलाइड के अलावा कोई दूसरा साल्ट है अगर सिल्वर का और उसका एक्वस सॉल्यूशन है, या कोई भी हैलाइड है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है क्लोराइड साल्ट के साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड साल्ट, तो इट गिव वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें सिल्वर है या क्या है। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा इंडिकेशन हो जाता है कि यहाँ पर सिल्वर आयन हो सकते हैं। लेकिन फिर जब इन वाइट प्रेसिपिटेट्स को एक्वस अमोनिया में डाला जाता है, व्हेन दीज वाइट प्रेसिपिटेट्स आर ट्रीटेड विद एक्वस अमोनिया, द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, मीन्स वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है। जब हमने अमोनिया सॉल्यूशन में, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में इन वाइट प्रेसिपिटेट्स को डाला तो वो डिज़ोल्व होकर कलरलेस सॉल्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ से सिल्वर आयन की प्रेजेंस इस साल्ट में कंफर्म हो जाती है कि ये जो हमने साल्ट लिया था जो कलरलेस था पहले, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन, किसी भी क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से ट्रीट करने पर वाइट प्रेसिपिटेट्स बने तो हमें लगा कि सिल्वर हो सकता है। लेकिन जब इन प्रेसिपिटेट्स को अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया तो हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिल गया और इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ हमारे पास सिल्वर साल्ट था स्टार्टिंग में, ठीक है। ये है अमोनिया का एक तरह से यूज़ भी आप कह सकते हो इसको, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वालिटी पता लगाने के लिए कि कौन से आयन हैं गिवन साल्ट में। इसके बाद हम यूजेस करते हैं अमोनिया के। अमोनिया जैसा कि आपको पता है कि फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन काफ़ी अमाउंट में होता है। मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फर्टिलाइज़र्स के, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से आता है,
अमोनिया को यूज़ करके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, ये इसका यूज़ है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, ये बनाया जाता है अमोनिया से। यूरिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट भी बनाया जाता है। तो ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स हैं और इनकी प्रोडक्शन के लिए अमोनिया इज़ यूज्ड। ऐसे ही इट इज़ यूज इन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप सोच सकते हो कि जो 3 एसिड्स हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं जो काफ़ी जो लेबोरेटरी में होने वाली या इंडस्ट्रीज़ में होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये मेन रिएक्टेंट्स होते हैं, मेन सब्सटेंसेस होते हैं। तो नाइट्रोजन जो अमोनिया है वो इस तरह के नाइट्रिक एसिड जैसे कई इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। और इसका एक और यूज़ है कि लिक्विड अमोनिया, जैसे आपने किया था डाई नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में यूज़ होती है, उसी तरह से ही बिल्कुल लिक्विड अमोनिया को भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जा सकता है। तो ये अमोनिया के बारे में था। अमोनिया की हमने डिटेल में इसको जो भी आपके सिलेबस में है वो हमने सारा इसमें स्टडी किया है। फिर भी अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।